ब्रेकाची पश्चिमारो वशत कनी। आज हम बात कर रहे हैं लियारी के हवाले से कि लियारी ने बहुत कुछ दिया है, बड़े बड़े नाम दिए हैं इस मुल्क में और जिन्होंने लियारी का नाम रोशन भी किया है, लेकिन आज के लियारी को मिला क्या है? क्या लियारी के ऊपर उस तरह की तवज्जो है या नहीं है? आखिर क्यों लियारी की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही? लियारी जैसे था आज भी वैसा है, वहाँ की आवाम के साथ ऐसा सलूक क्यों? इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मेंबर सिंध बार काउंसिल अब्दुल हफीज लाशारी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि लियारी के हवाले से। लियारी एक कदीमी आबादी है, लियारी को मिनी कराची, कराची का दिल या बहुत कुछ कहा जाता है। लियारी ने बड़े बड़े नामवर पैदा भी किए हैं, लेकिन आज भी हम देखें कि लियारी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? जिसका वो हक है उसको वो हक नहीं दिया जाता, क्यों? सबसे पहले मैं बश टीवी का और ज़ैनब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बेहतरीन मौजू पे मुझे लिए। असल में ये लियारी की बदकिस्मती है। लियारी असल में जो मेजोरिटी है बलोचों का इलाका है, लेकिन अब लियारी एक गुलदस्ता है जिसमें हर कौम रहते हैं शुरू से। और लियारी में जो भी गैर कौम भी आए थे, नॉन बलोच भी आए थे, हमने उनको हमेशा वेलकम किया। आज वो गुलदस्ता की शक्ल में है, लेकिन हमारे जो लियारी के अवाम है हमेशा जो है उन्होंने हमेशा वफादारी की है पीपल्स पार्टी के साथ। ये हमारी शायद बदकिस्मती है। उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। आज भी हमें याद है उस वक्त भी जब पूरे कराची में पीपल्स पार्टी एक सीट ले जाती थी कि कौमी असम्बली को लियारी से ले जाती थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लियारी को पेरिस बनाने वालों ने लियारी को कंट्रास्ट बना दिया है। लियारी में ना एजुकेशन है। लियारी में जो है जानबूझ के हमारे यंग दोस्तों को, यंग हमारे जो है यंग जो है जो बलोच हैं या दूसरे कौम से ताल्लुक है नौजवान है, उनको मंशियात और गैंगवार जैसे जो है ये इन्वॉल्व किया गया था इनमें। ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती। देखें ना, अब मौजूदा दौर में लियारी के MNA MPA ज्यादातर जो है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना MNA वहाँ का रिहायशी है, ना MP है वहाँ का रिहायशी है। इवन टाउन नाजिम साहब भी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। टाउन सारी सीटें उन्हीं के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लियारी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। वही लियारी है जहां 18 घंटे जो है लोड शेडिंग है। आप गलियों में जाएं गटर बह रहे हैं, एजुकेशन का निजाम धर्म भरम है, कुछ भी काम नहीं किया। हमारे लियारी के लोगों की बदकिस्मती। हालांकि लियारी के लोग वफादार है, जिनका साथ देते हैं, मरते दम तक उनका साथ देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लियारी के अवाम को अब खुद फैसला करना चाहिए कि आया आप उनके इन जैसे दो पार्टी के साथ रहोगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया आपके अवाम के लिए। यहाँ तब्दीली लाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, लेकिन इशू ये है कि अभी हमारी जब बात हुई वहां से, तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो लियारी की जो आबादी है वो बाकी इलाकों की बनिस्बत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अचानक से जो बढ़ी है। उसकी एक वजह ये नहीं नजर आती कि वहाँ पे इसीलिए जो है मुश्किलात ज्यादा पैदा हो रही है? ज़ैनब, ये इश्यूज आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बने लियारी के मसाइल इसी से दो चार है। चाहे जब पाकिस्तान आजाद होने के बाद भी बात ये नहीं कि आबादी आप सहूलतें वहाँ क्या दे रहे हैं? 18 घंटे की लोड शेडिंग आप दे रहे। आप गलियों में जो है ये जो रोड है ही नहीं, वहाँ पे गलियां बर्बाद हो चुके, गटरों से भरे हुए। एजुकेशन आपने दी नहीं वहाँ पे। बात है कि सहूलत देने से आबादी से मैं नहीं समझता कोई कंसर्न। अब चाइना को देखो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। चाइना के गांव में वहां जाए, बीजिंग में आप जाए, क्या वहां की आबादी नहीं है? लेकिन गवर्नमेंट का तवज्जो लियारी में है ही नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बरसर जो भी आता है बरसर इख्तिदार आ जाते हैं, लियारी के अवाम से जो है शहीदों के नाम पे वोट लेते हैं। मैं सब पार्टियों की बात करूं, किसी एक की बात नहीं करूं, लेकिन उन्होंने दिया क्या है? अभी मैं एक मिसाल के तौर, मैं अगर एक यूसी नाज़िम हूँ कि मैं अपने हल्के में जो है सीसी फ्लोरिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने हल्के में ये गटर है, ये बिजली के मसाले में, यानी तो MNA MPA लियारी के आए बैठे कि इलेक्ट्रिक वालों को बुलाएं, उनकी मजाल होगी कि वो जो लोड शेडिंग नहीं करे। एजुकेशन क्या दिया उन्होंने लियारी के अवाम को? लियारी के अवाम ने हमेशा कुर्बानी दी है, लियारी के अवाम को हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, लेकिन लियारी के अवाम को उन्होंने कुछ नहीं दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कौम, जो लियारी जिसमें रहने वाले हर कौम है, पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक रखने के बाद बहुत सारे कौम आके यहाँ रहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो भी पार्टी आए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और हमेशा लियारी के अवाम ने कुर्बानी दी, लेकिन उनकी कुर्बानी हमेशा रहेगा।
सर अभी रिसेंटली बहुत बड़े इश्यूज हुए हैं लियारी में, जो कंस्ट्रक्शन थी वो बिल्डिंग्स का गिर जाना और इतने लोगों की मौत हो जाना, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये गफलत किसकी है, वहां के लोगों की, कि वो उनको पता भी था कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है फिर भी वो निकले नहीं और वहां पे रिहाइश पजीर है, ये भी जो है वो गवर्नमेंट या बिल्डर की तरफ से गफलत है? जैनब, अगर एक गरीब है, अब वो 25-30 साल से उस बिल्डिंग में रह रहे, उसके पास जो है रहने का कोई मुतबादिल है ही नहीं, वो क्या करेगा गरीब? कौन सा, मुझे ये बताएं, कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों और अपनी मौत जो है खुद देख रहे हैं और वहां से नहीं निकल रहे? बात यह है कि लियारी में बिल्डर माफिया इतना घुस चुकी है। माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले जो है ऊपर की सतह पे जो बरसर इख्तियार लोग वहां से जो है बाका वहाँ यहाँ नीचे से लेकर ऊपर की सतह पूरा ही करप्शन है। जब तक आप इस करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, जब तक कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसकी चेक एंड बैलेंस आप नहीं करोगे, ये सिलसिला होता रहेगा। लियारी में सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है वो अभी भी जो है खतरे की घंटी बजा रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको नक्शे का मंजूरी देने वाला कौन, उनके जो है लीज देने वाला कौन, और जो बरसर इक़्तिदार है जो पैसे जो अफसराने पैसे दे के अपनी पोस्टिंग वहां पे कराते हैं, उनका मैं तो कहता हूँ कि ये डायरेक्ट मिनिस्टर को पकड़े, जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अफसराने उनको पकड़े, उन्होंने कैसे मंजूरी दी नक्शे की? करप्शन ही करप्शन है जैनब यहाँ पे। अल्लाह माफी दे, लियारी को बिल्कुल लावारिस करके छोड़ा गया उन्होंने, इन लोगों ने लियारी को बर्बाद किया गया। इनको लियारी के अवाम की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने पैसे बाकायदा तरक्की कामों के फंड आते हैं, यूटिलाइज वहां पे नहीं होते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनको लियारी से कुछ भी हमदर्दी नहीं है। और लियारी के अवाम को मैं कहता हूँ शऊर खुद आना चाहिए, बाशऊर लोग हैं, उनको खुद फैसला करना चाहिए, आया इन जैसे लोगों को आप जो है वोट दे के बरसर में रहोगे या दूसरों को। मेरा हिसाब से जो है करप्शन इतनी है, कसूर उन लोगों का नहीं है। देखे ना, मैं हूँ, अगर मेरा कोई अगर मैं कहूँ कि ये बिल्डिंग जो है खतरे, मेरे हुकूमत वक्त का फर्ज है उनको मुतबादिल जगह दे। अब एक गरीब बंदा अपना जगह कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर अभी आने वाले दिनों में बारिशों का इम्कान आता है, हुकूमत की तरफ से यही कहना कि भाई वो बाज बिल्डिंग है जो है वो भी खतरे की घंटी बज चुकी है और उनको बताया भी जा रहा है लोगों को कि वो उनको खाली करें और वहां से निकले, लेकिन लोग वहां के तैयार नहीं है। तो आप नहीं समझते कि एक तरह से वहां के लोग भी जो है कॉपरेट नहीं कर रहे? देखिए, जहां तक बारिशों का ताल्लुक है, किसी भी तरह के आता मुल्क में, किसी भी मुल्क में अगर बारिश होता है, किसी भी मुल्क में अगर बारिश होता है, उनका मुतबादिल तौर पर इंतजाम करते हैं हुकूमत वक्त। आप मुझे ये बताएं, अब एक गरीब बंदा जिसके पास कोई वसाइल ही नहीं, वो अपने फैमिली को लेकर कहाँ पे जाए? ये हुकूमत वक्त का फर्ज है कि उनको मुतबादिल आप जगह दे दें, आप जगह दे दें। वो घर छोड़ेंगे किसको? अपने बच्चों की मौत, अपने बच्चों की मौत पे आ रहे हैं या जिंदगी? मुझे ये बताएं, किसको अच्छा लगता है अपने बच्चों समेत जो है बिल्डिंग में दब जाए? किसी को अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन आप मुतबादिल जगह तो दे दें। आपने जो बर्बाद करके रख दिया। अभी भी मैं आपको आगरा था, बिहार कॉलोनी में आप जाएं, बगदादी की साइड में जाएं, कोई भी बिल्डिंग है उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर कोई जो है पैसे वाला ठेकेदार बन के कंस्ट्रक्शन करते, आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी वालों को पैसा देके बना लेते। शुरू से इन चीजों को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। तो सर इस पे कानून क्या कहेगा? मतलब हम कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं? वहां के लोग, जैसे बिल्डिंग अथॉरिटी है या ये बिल्डर्स हैं, इनके खिलाफ क्या कोई अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती है? इनको रोका नहीं जा सकता? अगर ये सरकारी मुलाजमीन है या रेवेन्यू के इदारे हैं तो क्या इनके रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं है? कानून है जनाब, लॉ है, लेकिन देखिए अदालतें, आप बैठे हुए, आप अदालत में तो आए, आवाज तो उठाए ना। मुसीबत ये कि यहाँ आवाज उठाने, वो बिल्डर माफिया इतना पावरफुल है, आवाज उठाने वाले को दबा देते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को खुद चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ना। अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कोई नक्शे की मंजूरी दे रही है, जिस बंदे ने नक्शे की मंजूरी दी उसका सदभाव होना चाहिए। वहाँ इतना करप्शन है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान पैसे देके, करोड़ों रुपए देके आते हैं, अपना पोस्टिंग यहाँ कराते हैं। उनका मकसद आवाम की जान और माल की हिफाजत नहीं होते, उनका मकसद जो पैसे दिए उन्होंने पोस्टिंग के लिए दिए, उनको डबल करना होते हैं। और ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये पैसे बरसर इक़्तिदार लोगों को जाते हैं, उनका बाकायदा हिस्सा होता है। मैं ये करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक है। अगर इस करप्शन को आप खत्म नहीं करोगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। जहां तक कोर्टों का ताल्लुक है, कोई आगे आवाज उठाए, कोर्ट में एप्लीकेशन देवे, कोर्ट फौरन जो है
एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब लास्ट सवाल आपसे ये है कि आखिर तब्दीली किस तरह आएगी, मतलब अवाम में शऊर, क्योंकि लियारी ने बहुत बड़े बड़े नाम भी पैदा किए, ऐसा नहीं है कि लियारी जो है वहां पे लोगों में शऊर नहीं है, बड़े शऊर वाले लोग पैदा किए, दानिश्वर देखें, अदीब देखें, बड़े बड़े लॉयर देखें, वकील देखें, सियासतदान देखें, ऐसे ऐसे नामवर पैदा किए। शऊर है, फिर उसको उजागर कैसे किया जाएगा, मतलब कैसे जो है तब्दीली लाई जाएगी, वजह क्या है? देखिए, लियारी के अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है। मैं समझता हूँ लियारी में सज्जाद अली शाह भी थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे। लियारी में मशहूर कानूनदान इलियास खान भी लियारी से इनका ताल्लुक था। लियारी में प्रोफेसर अली मोहम्मद शाहीन जैसे जो है हस्तियां जो है पैदा हुई। लियारी का अगर मैं नाम गिनना शुरू करूँ, मैं कहता हूँ मुझे 2 दिन लगे कि लियारी में कितने आला जो है ज़र्फ के आला तालीम याफ्ता लोग हैं। लियारी के अवाम भी माशाल्लाह बाशऊर है। मकसद ये है कि लियारी के अवाम अगर जो है तब्दीली लाएंगे, अगर खुद उनको इन चीज का एहसास होगा, अगर खुद ये जो है रियलाइज करेंगे। देखिए, उनको खुद रियलाइज करना चाहिए। 50 साल से हमारी पैदाइश लियारी के शुरू से हम यही मसाइल देख रहे हैं। इस जदीद दौर में अभी भी हम लोड शेडिंग, पानी का मसाइल, ये जो है गटर नाला, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची, अभी तक हम वहां पर है। मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा जो बरसरे इक़्तिदार में लोग हैं वो कभी भी इस लियारी की तरक्की नहीं चाहते हैं। इनको फंड मिलता है, यूटिलाइज नहीं करते हैं। इनको वहां के अवाम की जान और माल की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए माल कमाते हैं। लियारी के अवाम को खुद ये फैसला करना चाहिए, किसी इलेक्शन वाले दिन किसी जज्बाती नारे में नहीं होना चाहिए। अगर उनको जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है लियारी का अवाम जितना बाशऊर है उससे बेहतर शायद कोई अवाम नहीं होगा कराची के अंदर। इंशाअल्लाह ताला लियारी के अवाम, एजुकेशन है, एजुकेशन वहाँ पे है। अगर ये दोस्त जो है हमारे लियारी के मकामी लोग खुद स्टेप उठाएं, इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली जरूर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट, मेंबर सिंध बार काउंसिल अब्दुल हफीज लाशारी साहब, और इन्होंने तमाम सिनेरियो, हम बात कर रहे थे कि लियारी के हवाले से कि लियारी के लिए जब भी हम सुनते आ रहे हैं, बल्कि जब से हम देखें कि कदीमी आबादी और सुनते यही आ रहे हैं कि लियारी पेरिस बनेगा, लेकिन वाकई एक बात यहाँ पे नजर आई, लियारी पेरिस तो नहीं बना लेकिन खंडरात वहां पे नजर आना शुरू हो गए हैं कि जिस तरह की जो हालत है वहां पे। हालांकि लियारी ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, हालांकि लियारी ने बहुत कुछ दिया है इस मुल्क में। आप अगर फुटबॉलर में जाएं तो लियारी से ही आपको नजर आएगा, अगर आप सियासतदान बड़े बड़े देखें तो लियारी से, आप देखें कि वकील अगर बड़े बड़े आप देख लें, नामवर देख लें, तो वो भी लियारी ने पैदा किए। अगर आप जजेस की, जुडिशरी की बात करें तो वो भी लियारी ने पैदा किए। अगर प्रोफेसर्स की बात की जाए तो वो भी लियारी ने दिए। लेकिन लियारी को मिला क्या है, आखिर ऐसा सलूक क्यों लियारी के साथ किया जा रहा है, और मजीद आने वाले वक्तों में क्या हुकूमत की तवज्जो लियारी की तरफ जाएगी? अगर आबादी बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके लिए लाएअमल तैयार किए जाते हैं। हुकूमत की तरफ से क्या लाएअमल तैयार किया जा रहा है? जैसे आने वाले वक्तों में खतरे की घंटी बज जाती है लेकिन उसको सुना नहीं जाता या उसको इग्नोर किया जाता है। अभी जिस तरह से हालात है कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, क्या हुकूमत इस पर एक्शन ले रही है या खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है कि मजीद जानों का नुकसान हो? अगर एक्शन ले रही है तो वो एक्शन क्या नजर आएगा? वहां के लोगों को, जिस तरह हमारी बात हुई कि उनको मुतमईन तो किया गया है कि उनको मुतबादिल दिया जाएगा, जिनके घर गए हैं, जिनकी जाने गई, तो वो मुतबादिल क्या होगा और कब उनको दिया जाएगा? वहां की आवाम खुद इतनी गरीब है कि वो अपना रोजगार करे या इन मसाइलों से निपटने के लिए सोचे। सेहत का हाल आप खुद देख लें कि क्या है। हालांकि बहुत ज्यादा फंडिंग होती है सेहत और तालीम के हवाले से, लेकिन वो कहां यूटिलाइज की जाती है ये चीज नजर नहीं आती। आखिर लियारी की आवाम के साथ ऐसा सलूक क्यों, और कब उनकी आवाम को वो तमाम हुकूक और राइट्स मिलेंगे जिन पर उनका हक है? यहां मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।